नमस्कार दोस्तों, संज्ञान द होलिस्टिक हीलर में मैं डॉक्टर अनिल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो जो कि गैस की समस्या पर आधारित था उसे बहुत प्यार दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, एक नई समस्या पे, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा हम लोग जिस समस्या से प्रभावित हैं वो है कोरोना वायरस। और आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस की समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, संतुलित रखना। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। तो हम इस समस्या पर आज बात करेंगे। हम जानेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं और कुछ साधारण से उपायों द्वारा हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और उसके द्वारा हम कैसे रोगों से लड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय इम्यूनिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम को सही रखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली को सही रखिए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, संतुलित रखिए, बढ़ाते रहिए। आप इसके लिए ऐसा करें, आप इसके लिए वैसा करें। बहुत सारे लोगों को ये शायद चीज़ नहीं पता होगी कि आखिर इम्यून सिस्टम है क्या, इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो किसी भी जीव के अंदर, किसी भी ऐसे प्राणी के अंदर जो जितनी भी प्रक्रिया होती हैं उन सबका एक संग्रह, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ सेल, जो कि हमें डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि हम किसी भी तरह के जर्म से बच सकते हैं, हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं अगर हमारा यह सिस्टम, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कोशिकाएं, जो भी रोग आपको पहले हो चुके हैं या कोई भी ऐसा वायरस जो पहले आपके शरीर में आ चुका है या जिसने आपके शरीर में पहले कभी घर बनाया है, जब वो कभी दोबारा आता है तो वो उसको पहचान भी लेता है और उसको मार भी देता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम एक इस तरह की प्रणाली है जो हमें, हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। और रोगों से बचना यानी किसी भी वायरस से बचना, किसी भी इन्फेक्शन से बचना, ये हर कोई प्राणी चाहता है और इसका निदान हमारे शरीर के भीतर ही है। हम बहुत सारी वैक्सीन्स को ढूंढ रहे हैं इस समय, और हम बहुत सारे लोग, वैज्ञानिक, आयुर्वेदाचार्य, सभी लोग लगे हुए हैं कि हम कोई एक ऐसा नुस्खा बना दें, हम ऐसी कोई वैक्सीन बना दें जो इस तरह के वायरसेस को रोक सके। लेकिन यदि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, तो किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर पर असर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इम्यूनिटी को, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को, कौन से ऐसे कारण हैं जो कमजोर बनाते हैं, यानी कि वीक बनाते हैं। सबसे पहले अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आप किसी भी समय सो जाते हैं, आप किसी भी समय खाना खा लेते हैं, आप किसी भी समय किसी भी तरह का लिक्विड ले लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। आपका लाइफस्टाइल फिक्स नहीं है, आपके खाने का समय फिक्स नहीं है, आपके सोने का समय फिक्स नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरा है स्मोकिंग करना, यानी कि तंबाकू को हम जब स्मोकिंग के जरिए प्रयोग करते हैं तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण अल्कोहल। अल्कोहल, लोग बहुत सारे कहते हैं कि अल्कोहल इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है। हो भी सकता है कि बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, तो अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन या फिर रेगुलर सेवन, कंटिन्यूअस सेवन, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग रेगुलर ड्रिंक लेते हैं, तो रेगुलर अल्कोहल अगर हमारे शरीर में जाएगी तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाएगी। चौथा कारण स्ट्रेस, यानी कि तनाव।
आज का जीवन तनाव से भरा हुआ, हम सुबह उठते हैं और रात तक हम सिर्फ तनाव में ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस तनाव को कम करने के उपाय करना चाहिए, चाहे हमें योग करना हो, चाहे हमें किसी और तरीके से इसको कम करना हो। 5वां कारण है डाइट। बहुत सारे लोग हैं जो डाइटिशियंस के पास जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सच में नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में ले रहे हैं। तो यदि हम संतुलित आहार नहीं लेंगे, यदि हम इस तरह का आहार नहीं लेंगे जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए या जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का। नो एक्सरसाइज यानी व्यायाम नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जिनका सबसे पहले एक ही जवाब आता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम किस समय एक्सरसाइज करें, किस समय व्यायाम करें? हम रात में 10 बजे लौटते हैं ऑफिस से, 11 बजे लौटते हैं, हम सुबह 8 बजे ऑफिस हमें पहुंचना होता है, हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये आपका शरीर है, यदि आप समय पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी अपने शरीर को नहीं देंगे स्वस्थ रखने के लिए, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। 7वां और एक सामान्य कारण, कॉमन कारण, जनरल कारण जिसे हम कहते हैं, वो है ओबेसिटी, यानी कि वेट का, आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे शरीर का वेट जो है, वजन जो है, वो हमारे शरीर के अनुसार ही होना चाहिए। तो यदि हमारा वजन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाएगा। तो दोस्तों, ये कारण हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे आसान उपायों के बारे में जो इम्यून सिस्टम को संतुलित रखेंगे और आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, कमज़ोर नहीं होने देंगे। पहला कारण, सिगरेट ना पिएं, अगर हो सकता है तो ना पिएं। दूसरा कारण, अपने खाने में, अपने भोजन में फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। रोजाना व्यायाम करें, यानी एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अपने वजन को संतुलित रखें, अपने वेट को संतुलित रखें, अपनी लंबाई, अपने शारीरिक बनावट, अपनी उम्र के अनुसार अपने वजन का ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आप शराब पीते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, वो रेगुलर रूटीन में आपके शामिल ना हो, वो आपके लिए एक एडिक्शन ना बन गई हो, यानी कि बिना उसके आपको चैन ही नहीं है। इस तरह की आदत अगर आपको लग रहा है कि बढ़ती जा रही है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। अल्कोहल लें, लेकिन उसे मॉडरेशन में लें। स्वस्थ नींद लें, कोशिश करें कि आप समय से सोएं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपका स्वस्थ नींद लेना ज़रूरी है। किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने हाथों को बार-बार धोना चाहिए, फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज योर स्ट्रेस, यानी कि अपने तनाव को कम करें। चाहे आप इसे कम करने का कोई भी साधन अपना लें, म्यूजिक सुनें, वॉक करें, दोस्तों से बात करें, परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी ऑफिशियल समस्याओं को ऑफिस में छोड़कर आएं। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा कुछ करते हैं, आप इस सारे उपायों को ध्यान में रखते हैं, तो यकीनन आप अपनी इम्यूनिटी को संतुलित रख पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे खानों के बारे में बात करते हैं, फूड्स के बारे में बात करते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी कि साइट्रस फूड्स जिनमें विटामिन सी होता है और उनका सही मात्रा में सेवन करना ज़रूरी है। एक रिसर्च के अनुसार एक स्त्री को, फीमेल को, औरत को रोजाना लगभग 90 ग्राम साइट्रस फूड लेना चाहिए और किसी भी मेल पर्सन को लगभग 70 ग्राम साइट्रस फूड डेली लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा है जो विटामिन सी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रेड बेल पेपर्स हो गए, ब्रोकली हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, स्पिनच हो गया, योगर्ट हो गए, आलमंड्स हो गए, ये वो चीज़ें जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं है, कहीं डरना नहीं है, सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सनफ्लावर सीड्स हो गए,
टर्मरिक हल्दी जिसे हम कहते हैं, ग्रीन टी हो गया, पपाया हो गया, कीवी हो गया, पोल्ट्री के आइटम्स हो गए, एग्स हैं जिसे हम कहते हैं, शेलफिश अगर हम नॉनवेज यूज़ करते हैं तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के खाने को अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करें तो यकीनन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे जूसेस के बारे में जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हम सभी कभी ना कभी या लगभग ऑफिस से निकलते हैं या लंच टाइम में या किसी भी टाइम हम जूसेस को लेते हैं, यानी हम ये मानते हैं कि जूस हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप उन कॉम्बिनेशंस को पिएंगे तो यकीनन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन है एप्पल, कैरेट, ऑरेंज। अगर हम इन 3 चीज़ों का मिक्स जूस बनाकर पीते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी तरह से ऑरेंज हो गया, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट हो गया, टोमेटो हो गया, केल, टोमेटो और सेलरी का जूस हो गया, बीट, कैरेट, जिंजर, टर्मरिक का जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो का जूस हो गया, वाटरमेलन का जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी, कीवी, मिंट का जूस हो गया, पंपकिन सीड्स का जूस हो गया, स्पिनच, लेट्यूस और केल का जूस हो गया। तो दोस्तों इस तरह के जूसेस हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपके पार्क्स में अवेलेबल हैं, आपकी सोसाइटीज में शायद उनके पेड़ लगे हुए होंगे। तो इस तरह की कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, जिसमें हल्दी है, अश्वगंधा है, आंवला हो गया, शिलाजीत हो गया, मुलहटी है, तुलसी है, लहसुन है, गिलोय है। ये वो चीज़ें हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं, हमारे किचन में शायद अक्सर आती हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम इनको किस तरह से प्रयोग करें। तो दोस्तों अगर हम इनका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो यकीनन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। आइए अब कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बैलेंस संतुलित भी रखते हैं। तो दोस्तों आपको एक पिक्चर में दिखा रहा हूं जिसमें आपके दोनों हैंड्स हैं, लेफ्ट भी और राइट पाम भी। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई हैं, सोलर प्लेक्सस है, किडनी है, स्प्लीन है, लिवर है। आइए इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इस वीडियो में कि हम इस तरह के पॉइंट्स को कैसे प्रेस कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, और आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ पॉइंट्स एडवांस में आपका समय बचाने के लिए पहले से ही इसके अंदर लगाए हुए हैं, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। तो दोस्तों ये हमारा बायां हाथ है। इस बाएं हाथ को आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम अपने इस लेफ्ट हैंड को मोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइड में एक गड्ढा सा आपको बनता दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वो पॉइंट लगाया हुआ है। जब हम हाथ को सीधा करेंगे और इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देंगे तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। दोस्तों ये प्रेशर अपने अंगूठे की हेल्प से और अपनी उंगली की हेल्प से आसानी से दिया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। यदि हम वहाँ हमारा हाथ खत्म हो रहा है, वहाँ अगर हम अपनी 3 फिंगर्स रखें तो एक पॉइंट आएगा। उस पॉइंट को सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट होता है। यदि हम यहाँ पर प्रेशर देंगे तो भी हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये प्रेशर भी आप अपने अंगूठे की हेल्प से दे सकते हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर हम सब जानते हैं, मिडिल फिंगर की बिल्कुल सीध में, बिल्कुल जिसे देना कहना चाहिए स्ट्रेट इन द मिडिल फिंगर, यदि हम अपनी 2 फिंगर्स को रखते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट है। हम इस पॉइंट को अगर हम प्रेशर देंगे तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम पे अच्छा काम करता है। दोस्तों इस पॉइंट के अलावा आप देख रहे हैं, यदि हम अपने थंब को देखें, जहां हमारा थंब खत्म हो रहा है, इस थंब की बिल्कुल सीध में अगर हम एक फिंगर रखते हैं, देखिए जिस तरह से, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट पे भी अगर हम प्रेशर देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा।
इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं और इन पॉइंट्स पर भी हम अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं। जैसे कि जो आपकी छोटी उंगली है, सबसे लास्ट वाली फिंगर है और उसके बराबर वाली तर्जनी उंगली यानी कि आपके रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं। यदि हम 2 फिंगर्स रखते हैं और अपनी रिंग फिंगर के सामने भी 2 फिंगर्स रखते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे यदि आप प्रेशर देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा होता चला जाएगा। दोस्तों, प्रेशर आपने किस तरह से देना है ये मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस चीज़ का प्रयोग अपने घर पर करिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यही सेम पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि राइट हैंड में भी बने हुए हैं। ये ठीक उसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे जैसे मैंने आपको आपके लेफ्ट हैंड में बताए हैं। आइए देखते हैं एक और पॉइंट को, जो कि बिल्कुल जहाँ पर हमारी रिस्ट शुरू होती है, जहाँ पर हैंड ख़त्म हुआ रिस्ट शुरू हुई, यहाँ पर 2 लाइंस आपको दिखाई देंगे आपके अपने हाथ में। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साइड से जहाँ पर हमारा हैंड है वहाँ हम एक फिंगर रखते हैं तो बिल्कुल एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पर भी हम प्रेशर दे सकते हैं। आपके दोनों हाथों में ये पॉइंट आपको मिलेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप प्रेशर देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं, किसी बीमारी से जुड़ा वीडियो मेरे से चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।